हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं। प्लस अभी अगर आप डीआरडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन। मतलब कि जो लेमन है, नींबू है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सो इसका आंसर हो गया सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है, और या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं, पानी वाले जूसी फ्रूट्स जो होते हैं, उनके अंदर मोस्टली उन फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। या फिर आपको ऐसे एक वेजिटेबल फ्रूट का नाम दे दिया जाएगा और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ है सिट्रिक एसिड, लेकिन मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि मानिए आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से पूछ लिया जाए तो आप उस पर क्या आंसर करेंगे। सो सिट्रिक एसिड के बारे में और टर्म्स हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड एक कलरलेस और वीक ऑर्गेनिक एसिड है। मतलब कि ये एक कलरलेस है, इसका कोई अपना कलर नहीं होता, और एक वीक मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कार्बनिक एसिड है, मतलब कि कार्बनिक अम्ल है। और ये जो है सिट्रिक एसिड, ये नेचुरली अकर करता है, मतलब ये कोई मैन मेड एसिड नहीं है, ये नेचुरली नेचर में पाया जाता है। किनके अंदर, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मतलब कि जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर ये सिट्रिक एसिड नेचुरल बेसिस पे पाया जाता है। अगर फॉर्मूला आ जाए कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला दे रखा है आपको C6H8O7। तो ये होता है सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला। और ये जो लेमन है या जो सिट्रिक एसिड है, ये जिन फ्रूट्स में पाया जाता है उनका टेस्ट मोस्टली क्या होता है, खट्टा होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पीएच पेपर याद हो तो उसमें जो एसिड्स होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कि स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल। और जो क्षार होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिट्रिक एसिड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं इसके यूजेस। मतलब कि जो सिट्रिक एसिड है ना, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस पर्पस में यूज़ किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है एज अ फूड एडिटिव, मतलब कि एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, उनके अंदर फ्लेवर ऐड किया जाता है, तो उस चीज़ में सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्लीनिंग में, चाहे कि वो किचन की टाइल्स हो, बाथरूम हो, वॉशरूम हो, तो वहाँ की जो क्लीनिंग होती है, जो हार्ड टाइल्स हो जाती हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो ऐसी जगह की क्लीनिंग के लिए सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और कुछ भी अगर आपको ध्यान नहीं, तो बहुत सारे ऐसे फेस पैक होते हैं जिसके अंदर लेमन को मिलाया जाता है और फिर उसको चेहरे पे लगाना अच्छा बताया जाता है। तो मोस्टली जो होम मास्क होते हैं या जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है वाटर की सॉफ्टनिंग में, मतलब कि जो वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। वाटर में 2 टाइप्स आते हैं, एक होती है वाटर की हार्डनेस और एक होता है सॉफ्ट वाटर। वाटर की हार्डनेस भी 2 तरीके से होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो चीज़ों को दूर करके हम वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिट्रिक एसिड। इन सब के अलावा जो सिट्रिक एसिड है, इसका यूज़ इंडस्ट्री में भी किया जाता है। और इंडस्ट्री मतलब कि लार्ज स्केल पे जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और स्पेशली किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में, तो फार्मास्यूटिकल और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के की पॉइंट्स को देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप इसके लिए आंसर दे सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो। जैसे कि फर्स्ट तो ये चीज़ हो गई कि कलरलेस वीक ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट, ये नेचुरली अकर करता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें ये नेचुरली पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H8O7। और जो एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं।
अगर यूजेस पूछ ले जाएं सिट्रिक एसिड के तो इसको एज अ फूड एडिटिव यूज़ किया जाता है, मतलब एज अ फ्लेवरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स की तरह इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में जो होम मास्क होते हैं उन सब में सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वाटर की सॉफ्टनिंग में ये रिस्पॉन्सिबल होता है और इंडस्ट्रीज़ में भी हम जो सिट्रिक एसिड है इसका यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रीज़ किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, तो आंसर होगा आपका फार्मास्यूटिकल और जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब कि जो मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह बनती हैं, सिरप्स बनते हैं, जैसे डाइजीन वगैरह होता है, HCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी जो बहुत सी ऐसे सिरप्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। और इन सब के अलावा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। लास्ट इसका पार्ट आता है, अगर मानिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेमन के अलावा और आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दे दी जाएं कि इनमें से किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मतलब कि एक तो अभी आपको बता दिया कि लेमन में पाया जाता है, लेकिन लेमन के अलावा और किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो आप आंसर कैसे टिक करेंगे। सो लेमन हो गया, पाइनएप्पल है, टोमेटो है, ब्रोकली है और कुछ वैरायटीज़ ऑफ पेपर होता है, सम वैरायटीज़ ऑफ पेपर है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सो अगर क्वेश्चन आए कि नीचे जो ऑप्शंस आपको दे रखे हो उनमें से किसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो आप इन ऑप्शंस को ध्यान में रख लेना कि इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मतलब कि स्पेशली जो खट्टे फल और जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, पानी वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर मोस्टली सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सो आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये था सिट्रिक एसिड के ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।